सर्दियाँ आते ही सबको याद आते हैं मेथी के पराठे, मेथी की सब्ज़ी, साग, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में आने लगता है। आपको पता है इसके कितने फ़ायदे होते हैं? आज मैं मेथी को साफ़ कर रही हूँ और मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। मेथी की जो सब्ज़ी है ना, सबसे पहले वो हमारे पाचन को सुधारती है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, वज़न घटाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, खून की कमी भी दूर होती है और त्वचा व बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं? फाइबर, आयरन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर है और सर्दियों में जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, मेथी की सब्ज़ी खाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मैंने मेथी साफ़ कर ली है और एक तरफ आलू को छोटा-छोटा कट कर लिया है। कौन कहता है कि आलू नहीं खाना चाहिए? चलिए आपको एकदम थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि आलू खाने से कितने फ़ायदे होते हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, पाचन में सहायता करता है, लेकिन कुछ ध्यान रखने की भी बातें हैं, जैसे कि छिलके में फाइबर और अन्य पोषक होते हैं, इसीलिए इसे धोकर और छिलके सहित ही हमें इसे खाना चाहिए, जब तक कि ज़्यादा गहरा तला हुआ ना हो। तो भई इसको बनाने के भी तरीके होते हैं और तलने की बजाय उबालकर या बेक करके खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़्यादा तेल नुकसानदायक हो सकता है। तो कोई भी चीज़ को बनाने का तरीका होता है। तो आलू मेथी की सब्ज़ी सिंपल तरीके से बना लें, हल्का-सा तेल डालें और इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, ना प्याज़, ना लहसुन, ना टमाटर, सिर्फ़ इसको भून दूँगी और थोड़ा-सा नमक मिर्च डाल लूँगी। ये बहुत ही अच्छी-सी भाजी बन के हमारी रेडी हो जाएगी। मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने छिलके उतार दिए हैं। अगर मैं इसे बेक करती तो मैं इसको छिलके के साथ ही ब्लेक करती, पतला-पतला कट करके। कभी मैं आपको वो भी करके दिखा दूँगी। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, खाना कोई भी हो, अगर हम ये सोच के खाएँगे कि हमें ये खाने से नुकसान होगा तो हमें नुकसान ही मिलेगा। बस आपने खाने में अपनी पॉज़िटिव वाइब डालनी है। आपको ये बोलना है कि ये खाने से मुझे ताकत ही मिलेगी, तो भगवान आपको ताकत ही देगा। अगर आप खाने से पहले ही बोल दोगे इस खाने से तो मुझे नुकसान होगा, ये खाना तो मुझे स्वाद नहीं लगेगा, तो वो खाना आपके लिए वैसा ही काम करेगा। बस आपकी सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। पॉज़िटिव रहेंगे, पॉज़िटिव सोचेंगे तो पॉज़िटिव ही सारे रिज़ल्ट मिलेंगे। हर एक चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, आलू खाने से मोटापा आता है, आलू खाने से ये होता है, आलू खाने से वो होता है, तो आपको फिर वही होगा। अगर मैं ये सोचती हूँ कि आलू खाने से मुझे फ़ायदा मिलेगा तो मुझे फ़ायदा ही मिलेगा। सब कुछ हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। भगवान को शुक्र करके खाएँ और हर एक बाइट के साथ भगवान का धन्यवाद बोलें, तो भगवान आपकी सेहत को अच्छा करेगा। मैं ये बातें उन्हीं लोगों के लिए करती हूँ जो पूरी तरीके से फिट हैं, जो सब कुछ खा सकते हैं, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है। अगर डॉक्टर ने कोई चीज़ आपको खाने से मना की है तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तभी डॉक्टर ने आपको वो चीज़ खाने से मना किया है। तो मेरे जो नुस्खे होते हैं वो एकदम हेल्दी लोगों के लिए होते हैं, जो बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं और जो सब कुछ खाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप मेरी रेसिपीज़ अवॉइड भी कर सकते हैं और अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तब भी आप ध्यान रखें। तो बस, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल सादा खाना बनाती हूँ जो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। और यहाँ पर किचन को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज़ भी करूँगी। आज मैं आप लोगों को लेग्स के रिलेटेड एक्सरसाइज़ बताने वाली हूँ, जिससे कि हम अपनी लेग्स को टोन्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखा सकते हैं। ख़ास करके ना गर्ल्स के ना थाइज़ हैवी हो जाते हैं और इनर थाइज़ में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, जिसके कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और कुछ सिंपल एक्सरसाइज़ मैं आप लोगों को करके दिखाऊँगी, जिससे हम थाइज़ का फैट जो है वो कम कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर भाजी हमारे बन के रेडी हो गई है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज़ की ओर। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको बस इस तरीके से प्रिटेंड करना है जैसे कि हम चेयर पर बैठ रहे हैं। आप एक चेयर रख लें, अपनी बैक को पीछे की ओर पुश करते हुए बैठना है। बिल्कुल, आप बस एक चेयर रख लें और उस पर बैठें। उसके ऊपर बैठते-बैठते आपको ये आदत हो जाएगी। थोड़ा-सा आपको शुरू-शुरू में लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, बस पीछे की ओर होकर बैठना है। मैं ये 20 टाइम्स करूँगी, आपको जितने टाइम कंफर्टेबल है आप उतना टाइम कर सकते हैं। पहले आप 5 या 10 से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अपनी लेग्स को वाइड करेंगे और फिर थोड़ा अलग तरीके से बैठेंगे, लेकिन पीछे की ओर, जैसे हम चेयर पर बैठते हैं ना, पीछे की ओर होकर ही बैठेंगे। शुरू-शुरू में मुश्किल लगेगा, बहुत प्रेशर भी आएगा,
ठीक है, लेकिन ये बाद में आसान लगेगा। मुझे भी मुश्किल लग रहा है और लेकिन थोड़े दिन में जब हम करते जाएँगे तो फिर हम कंफर्टेबल हो जाएँगे। स्ट्रेट खड़े होना है और अपनी लेग को ऊपर की ओर लेकर जाना है, ये भी हम दोनों साइड करेंगे। आप लोगों को ये एक्सरसाइज़ देखने में ईज़ी लग रही होंगी, लेकिन जब आप करेंगे ना तो ये काफ़ी हार्ड है और आपको थोड़ा पेन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी बाद में बहुत पेन हुआ था। लोअर पार्ट में पेन होता ही है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो फैट होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को भई थाइज़ में फैट आता है, मुझे भी आता है। तो फिर अगर मैं ये एक्सरसाइज़ करूँगी तो मुझे इससे काफ़ी आराम मिलेगा। आगे भी मैं इनर थाइज़ जो फैट होता है उसे रिड्यूस करने की एक्सरसाइज़ बताऊँगी। हील्स को उठाना है ऊपर की ओर और फिर डाउन करना है। इस तरीके से आप 20-30 बार अगर कर लेते हैं तो आपको आपकी जो लेग्स है वो काफ़ी टोन्ड दिखाई देंगी। उसके बाद हमें बस योगा मैट पर लेट जाना है और अपनी लेग्स को वाइड करना है। तो ये जो इनर थाई फैट होता है ना, ये कम होता है। ये ना जब थाइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ना तो कभी-कभी चलने में भी दिक्कत आती है। तो बहुत ज़्यादा कभी-कभी हमें लगता है कि यार हमारे मतलब कपड़े सही से फिट नहीं हो रहे हैं, हमारी लेग्स अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है और जैसे मैं बेंड कर रही हूँ ना, ऐसे बेंड करते जाना है। ये आपके फ्रंट थाइज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिना जिम जाए आप घर पर ही अपनी लेग्स को टोन कर सकते हैं। बस मेरी बताई हुई एक्सरसाइज़ आप करें। उसके बाद आपको साइक्लिंग करनी है। ये भी करने में मेरी बहुत ज़्यादा ताकत लग गई थी, क्योंकि मेरी भी आदत ख़त्म हो गई है और मैं भी अपनी एक्सरसाइज़ बढ़ा रही हूँ डे बाय डे, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बस बढ़ाते जाएँगे ऐसे ही और एक दिन हमें 1 घंटा 2 घंटा कब हमारा वर्कआउट घर पे होने लगेगा हमें पता भी नहीं चलेगा और वो दिन हमारा जीत का दिन होगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा-सा उठना है ये करने के बाद और फिर उसके बाद दोबारा से आपको अपनी एल्बो के ऊपर ज़ोर डालना है और फिर साइक्लिंग करनी स्टार्ट करनी है। साइक्लिंग आपको स्मूथ करने की कोशिश करनी है। जितना आप स्मूथ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस जितनी देर आप कर सकें ना होल्ड, उतनी देर आप होल्ड करना। अपने आप को कष्ट मत देना, क्योंकि नहीं तो रात को फिर आपको बहुत पेन होगा सोने के टाइम पर। तो मैं भी यहाँ पर थक गई हूँ, रिलैक्स हो गई हूँ और छोटे महाराज जी भी साथ-साथ मस्ती करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बैठना ज़रूरी है और अपने आप को रिलैक्स करना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत योगा करूँगी जो मैं रोज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मुझे ये बताएँ कि कितने लोग मेरी जर्नी को देख रहे हैं और कितने लोग इसे फ़ॉलो भी कर रहे हैं। जो फ़ॉलो कर रहे हैं ना, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि क्या आप लोग सच में फ़ील कर रहे हैं कुछ चेंज अपनी बॉडी में, या फिर बॉडी में नहीं तो अपने माइंड में कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं आप? अपने लिए समय निकालेंगे आप कि नहीं निकालेंगे? अभी भी जाग जाओ, देर नहीं हुई है। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत मूवमेंट्स करने के बाद, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करने के बाद स्ट्रेट बैठ जाऊँगी और अपने आप को सही तरीके से पोस्चर में लेकर आऊँगी स्ट्रेट। उसके बाद अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आऊँगी और मूव करूँगी। अगर आपका एक हाथ थोड़ा-सा शिवर करता है तो समझ जाना कि मसल वीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है पहचान करने के लिए। और आपके मसल्स अगर आप चाहते हैं बिल्डअप हों, स्ट्रॉन्ग हों, तो आपको ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ करनी पड़ेंगी। मैं आ गई थी किचन में, आज मैं बनाऊँगी सूजी पास्ता, क्योंकि सूजी का पास्ता एक तो हेल्दी होता है, मैदे का पास्ता मैं नहीं बनाऊँगी। और सुबह से फिर हेल्दी-हेल्दी चीज़ें हो रही हैं, एकदम रोटी खा रहा है, मेहुल सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको शाम को कुछ थोड़ा-सा अच्छा बना के दे देती हूँ ताकि उसका मन जो है वो खुश हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दीदी को बोला कि थोड़ी-सी वेजिटेबल्स कट कर दो, कैप्सिकम कट करवा लिया था मैंने और बीन्स कट करवा ली थी, एक कैरेट कट करवा ली थी। कोई अनियन गार्लिक मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम अपने कान्हा जी को भी भोग देते हैं, तो अनियन गार्लिक का इस्तेमाल जो है मैं कम करती हूँ। लेकिन आप डाल सकते हैं, अच्छा ही लगेगा, खराब नहीं लगेगा। देखते-देखते कैसे दिन बीतते जा रहे हैं और मैं स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ। मुझे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव फ़ील होते हैं, सच कह रही हूँ आपको। मुझे अपनी स्किन में भी बदलाव फ़ील होता है, अपनी बॉडी में और अपने हेयर में। मैं हमेशा मतलब थोड़ी स्ट्रेस में रहती थी पहले, अब मैं थोड़ी खुश रहने लगी हूँ। मुझे मतलब मैं अंदर से हील हो रही हूँ। वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है, खुद को समय देना 1-2 घंटे एक ऐसी चीज़ है, उसमें हम अंदर से हील होते हैं और हमारा अंदर से फिट होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग से, दिल से, मन से तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से चाहे हम कितने भी फिट लगें, लेकिन हमारा मन अस्थिर हो तो कितनी मुश्किल बात है। इसलिए अपने मन को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी तभी आती है जब आप खुद को समय देते हैं, नहीं तो आप भटकते ही रहेंगे, आपका मन यहाँ-वहाँ होता रहेगा। अगर आपको
कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद हो, करने में खुशी मिलती है ना, तो आप वो किया करें। जैसे कुकिंग हो गया या घूमना हो गया या कुछ टेस्टी डिश खाना हो गया या कुछ मँगवाना हो गया या शॉपिंग करना हो गया, जो भी चीज़ आपको हील करती है वो आप करें। पूजा-पाठ करें, इससे भी आपकी सोल जो है वो हील होती है, आपको सद्बुद्धि मिलती है, आपको तंदुरुस्ती मिलती है। तो ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रूटीन में शामिल कर लें कि आपको करना ही करना है। मेहुल ट्यूशन गया हुआ है पढ़ने के लिए, तो जब तक वो आएगा तब तक मैं पास्ता रेडी करूँगी और फिर आज हमारा डिनर पास्ता का ही होने वाला है। तो कितने लोग भई ऐसे हैं जो टाइम से डिनर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मतलब बताऊँगी आप लोगों को, समय कुछ हो रहा है 6 साढ़े 6 हो रहे हैं और 7 बजे तक हम आज डिनर कर लेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ 8 बजे की बजाय मैं 7 बजे पर आ जाऊँ और उसके बाद मैं कुछ ना खाऊँ। क्योंकि अगर हम 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं ना, तो और भी ज़्यादा हमारे शरीर में बदलाव दिखाई देंगे। 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएँगे तो सुबह उठते ही ब्रेकफ़ास्ट आप कर पाएँगे। 8 बजे 9 बजे आपको प्रॉपरली भूख लगी होगी और आप अपना ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कुकिंग को हेल्दी करें। अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाएँ जो हेल्दी होती है, उसमें एक पॉज़िटिव वाइब डालें, भगवान जी का नाम लेकर कुकिंग करें, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने खाने का टाइम टेबल बनाएँ, कब आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। सो गाइज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी पास्ता। और क्योंकि ये मैक्रोनी की तरह भी होता है और पास्ते की तरह भी होता है, तो इसकी जो पैकेट है उसके ऊपर मैक्रोनी पास्ता ही लिखा होता है। तो ये बहुत टेस्टी बनता है, सूजी का होता है, डिलीशियस बनता है। वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, दूध में मैं इसको पका रही हूँ। छोटे महाराज जी की डिमांड थी, मैंने सोचा चलो इसको बनाते हैं, खाते हैं। जबरदस्त टेस्टी सा, मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है तो अच्छी लगती है ऐसी चीजें भी खानी। तो खाना चाहिए कभी कभी। सुबह से सब कुछ हेल्दी हेल्दी हो रहा है। अभी भी हेल्दी ही है ये कुछ अनहेल्दी नहीं है। मैदा होता तो अनहेल्दी हो सकता था, लेकिन ये सूजी का है तो ये हेल्दी है। इसमें मैं मिल्क डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर डालूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ा सब्जियां डाल दी हैं, कैरेट, कैप्सिकम और बीन्स ऐड कर दी हैं। तो जितना हो सके मैंने इसको टेस्टी बनाने की कोशिश की है। बनाते हैं। यहाँ पर ना मेरे छोटे महाराज जी आ गए हैं ट्यूशन से और आने के बाद उन्होंने मेरे से की गपशप। और यहाँ पर किचन में मैं अपना काम करती रहूँगी और वो मुझे अपनी सारी स्टोरी बताएँगे, स्कूल की, ट्यूशन की, सारी बात मुझे बताएँगे। मम्मा ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, एक-एक चीज़, सुबह ये हुआ था, शाम को ये हुआ था और मैंने फिर उसके बाद ये किया, सारी चीज़ें वो बताएँगे। इससे क्या होता है ना, आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बच्चों के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे ना, तब तक आप उनके दिल की बात नहीं जान पाएँगे। कोशिश करें, अगर आपका बच्चा आपसे 1 क्वेश्चन करता है तो आप उससे 4 क्वेश्चन करें। फिर आप 4 करेंगी ना क्वेश्चन जब, तो आपका बच्चा आपसे 8 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ऐसे करते-करते आप अपने बच्चे की दिल की गहराइयों तक पहुँच जाएँगी कि उसके दिल में हर टाइम चलता क्या है और वो चाहता क्या है। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और कोशिश करें अपने बच्चे के साथ बैठकर खाना खाएँ, एक साथ टेबल पर बैठ के खाना खाएँ। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि मतलब उसे पहले खाना दे दें, बाद में आप खा लें, लेकिन उससे फिर वो बॉन्ड नहीं बनेगा। पहले आप सारा खाना बना के ढक के अच्छे से टेबल पर लगाएँ, फिर साथ में बैठकर खाएँ और खाने के साथ-साथ बात बिल्कुल भी ना करें। जब आप बात करते हो ना खाना खाने के साथ-साथ, तो वो एक बैड मैनर्स भी होता है। कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बात की, लेकिन शांति से बैठकर भगवान का नाम लेकर अच्छे से खाना खाना, ये एक बहुत अच्छी कला है और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो शरीर में खाना लगता भी है। और हम भी बीच-बीच में बात करते हैं, मैं और मेहुल, टेस्ट की बात करते हैं, इंग्रीडिएंट्स की बात करते हैं कि ये ऐसा टेस्ट दे रहा है, ये वैसा टेस्ट दे रहा है। मतलब खाने के रिलेटेड ही बात करते हैं। जैसे जब हम पास्ता खा रहे थे ना, उस टाइम मेहुल पूछ रहा था, मम्मा इसमें आपने क्या डाला? ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। इसमें थोड़ी-सी आज मिर्ची ज़्यादा हो गई है, इसमें थोड़ा-सा आज ये चीज़ ज़्यादा लग रहा है या ये बहुत टेस्टी है। तो ऐसी बात हम लोग करते हैं और बहुत मज़ा आता है, दोनों हम लोग जब एन्जॉय करते हैं एक साथ बैठ के। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं और मेहुल हमेशा टेबल पर बैठकर ही खाना खाएँ। डाइनिंग टेबल पर हम बैठते हैं और खाना खाते हैं। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट भी जब हम करते हैं, तो मैं टेबल पे लगाती हूँ और मेहुल को
आवाज़ देती हूँ, बेटा मैंने खाना लगा दिया है, फटाफट से वो टेबल पे आता है और अपना खाना खाता है। और मैं भी उसके साथ बैठ के जो भी मैंने चाय पानी नाश्ता करना होता है उसके साथ बैठ के करती हूँ। तो वो हमारा एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम होता है। जब वो बड़ा भी हो जाएगा, मैं बूढ़ी भी हो जाऊँगी, तो हम लोग मिल के एक साथ टेबल पर खाना खाएँगे ना, वही समय होगा जब हम एक-दूसरे के साथ समय बिता पाएँगे। क्योंकि फिर वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाएगा और मैं तो बूढ़ी हो जाऊँगी। तो कम से कम टेबल पर बैठ के ही सही 4 बातें कर लेंगे और खाना खा लेंगे। कम से कम अपने घर का माहौल इस तरीके से रखें कि आप लोग एक जगह पर एक टाइम पर सारे बैठकर खाना खाएँ और मिलकर खाना खाएँ और एक-दूसरे से बातचीत करें, गपशप करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो दूरियाँ बनती जाएँगी, बच्चे पढ़ाई में बिज़ी हो जाएँगे, दोस्तों में बिज़ी हो जाएँगे, फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। अगर एक साथ बैठ के खाना खाने की आदत हो गई ना, तो फिर कुछ भी हो जाए, साथ में बैठ के खाना ही अच्छा लगेगा, अकेले-अकेले मज़ा नहीं आएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना, फिर मिलूँगी आपको कल। यहाँ पर मेहुल को बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ स्पून से खाओ, लेकिन उसको होता है कि वो हाथ से टच करके ही खाएगा, क्योंकि उसको ऐसे पता नहीं चलता है स्पून से कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो आप जज मत करना कि आप चम्मच से खा रहे हो और वो हाथ से खा रहा है, क्योंकि बच्चे को फ़ील होना चाहिए गरम-ठंडे का, तो ये उसकी मर्ज़ी है और उसको गरम-गरम ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग कैसे हैंडल करते हैं ये सिचुएशन मुझे ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को ठीक कर पाऊँ। और अगर मैं उसे ठंडा खाना दूँगी ना, तो ये पास्ता है, तो ठंडा पास्ता टेस्टी नहीं लगता है, गरम ही अच्छा लगता है, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि उसको ठंडा करके खाना दूँ। चलिए फिर मिलूँगी आपको कल एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, खुश रहना और हेल्दी रहना। बाय बाय।